कर दिया जाए। और विवाह करके जो ही विदा करने लगा तभी आकाशवाणी हुई कि पथम प्रग्रहिणम कंसो माभास्यः शरीरवा अस्याया अष्टमो गर्भो हंतायां वहसे बुधा। आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा करने जा रहा है ना, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। बोले मेरे काल को जन्म देगी देवकी? देवकी के केश पकड़ लिए, तलवार हाथ में ले ली। कंस कहने लगा श्लाघनी गुण सौरेर भवान भूजय सस्कर सकथम भगनी हन्या स्त्री मुद्बाह पर्वणि। महाराज, आप जैसा पराक्रमी एक स्त्री पर तलवार चलाए ये शोभा नहीं देता। वैसे भी स्त्री नारी विवाह के समय तो लक्ष्मी स्वरूपा होती है, इसलिए प्रभु इसको मारो नहीं। जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको ला करके दूंगा, आप एक एक करके सबको मार देना, लेकिन देवकी को न मारो। तो इनको कारागृह में बंद कर दिया गया। और पहला पुत्र हुआ कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसावान कदुंधवी। पहला पुत्र हुआ जिसका नाम है कीर्तिमान। एक बार तो कंस ने इसको छोड़ दिया। नारद जी आए, नारद जी ने कहा कंस ये कितनी अंगुलियां हैं बताओ? बोले महाराज जी 8 हैं। बोले इसमें से पहली कौन और 8वीं कौन बताओ? तुरंत कारागृह में गया, बच्चे का चरण पकड़ा और शिला पर पटक दिया। एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें के रूप में स्वयं भगवान के शेष अवतार बलभद्र जी आ रहे हैं। तो भगवान को चिंता हुई, ये तो मेरे लक्ष्मण हैं, ये तो मेरे शेष हैं। तो संकर्षण के द्वारा उनको रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया गया। और इधर खबर फैल गई मथुरा में कि महाराज 7वां तो गर्भ में ही नष्ट हो चुका है। 8वें के रूप में स्वयं भगवान आ रहे हैं। भगवान की जो माया है, इसने कहा प्रभु ब्रजमंडल की कमान आप मेरे हाथ में दीजिए। तो माया ने ब्रजमंडल की कमान अपने हाथ में दी और भगवान आने वाले हैं। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता। वो तो माया है, निद्रा भी वही है। तो इसलिए जब माया आई है, वो निद्रा देवी आई है, तो सब शयन में चले गए महाराज। सबको नींद आ गई भयंकर। और भगवान जो है अवतरित होने जा रहे हैं। देवता स्तुति कर रहे हैं, गर्भ स्तुति कर रहे हैं कि सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। देवताओं ने गर्भ स्तुति की है। भगवान देवकी के सम्मुख चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। देवकी कहने लगे प्रभु मुझे आपको बाल रूप में देखनी है। जैसे ही भगवान झांकी में प्रकट हुए, आहा क्या स्वरूप भगवान का। तमद्भुतम बाल कमम भुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलकोस्तु शोभितम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभिकोस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद शोभितम। अद्भुत स्वरूप है भगवान का। शंख चक्र गदा पद्म धारण की हुई, चक्र हाथ में लिया है। झांकी का दर्शन करके देवकी वसुदेव पवित्र हो गए हैं। देवकी कहने लगे प्रभु मैं आपको बाल रूप में देखना चाहती हूँ, मैं आपको अपना दुग्ध पिलाना चाहती हूँ। भगवान ने कहा तब तो मैया हम आपको हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान बाल रूप हो गए। और उसके बाद देवकी मैया कहती है रूपम यत् तत्प्राहुरव्यमाक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्मदीपः। कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने सौभाग्य का किन शब्दों में वर्णन करूं कि मेरे घर स्वयं भगवान पुत्र रूप होकर के आए हैं। निर्गुण निर्विशेष निर्विकल्प निरीह ब्रह्म आज मेरे घर में सगुण रूप में अवतरित होकर के आए हैं। तो इस प्रकार भगवान जब बाल रूप हुए हैं, देवकी ने दुग्धपान इत्यादि कराया है। वसुदेव जी ने अपने शीश पर भगवान को पधराया है और बंधन से मुक्त होते जा रहे हैं। बेड़ियां अपने आप खुलते जा रहे हैं, द्वार अपने आप खुल रहे हैं। सैनिक मंत्री सब सोए हुए हैं, असुर समाज पूरा सोया हुआ है। कारागृह खुलते जा रहे हैं, हमारा द्वार खुलते जा रहे हैं। और जो ही बाहर गए तो बाहर मंद मंद वर्षा हो रही है। और वसुदेव जी चलते जा रहे हैं। आगे जमुना जी आई हैं। जमुना कौन है जानते हो? जमुना भगवान की पत्नी है, कालिंदी। और जमुना में भयंकर जलस्तर बढ़ने लगा। जमुना ऊपर को आने लगी, मानो वसुदेव जी डूब जाएंगे। भगवान ने जमुना को देखा है तो पत्नी बोले पागल हो गई कि क्या कर रही है? बोले प्रभु आपके चरण छूने हैं इसलिए मैं ऊपर आ रही हूँ। बोले चरण तो बाद में छुएगी, तेरा ससुर पहले डूब जाएगा। है? बोले आपके चरण छुए बिना तो मैं नहीं मानूंगी। तो भगवान ने चरण नीचे किए, जमुना का स्पर्श हुआ, जमुना समतल हो गई। और इधर वसुदेव जी गोकुल में गए हैं और गोकुल में जाकर के
यशोदा के घर में जो कन्या हुई है उसको अपने हाथ में पकड़ा है, लाला को पलना में रखा है और उस कन्या को लेकर के वापस मथुरा में आ गए। जैसी वो कन्या आई, कारागृह के अंदर गए तो द्वार अपने आप बंद होने लगे, बेड़ियां अपने आप बंधने लगी। जीव जब परमात्मा का आश्रय लेता है तो मुक्त होता है, माया का आश्रय लेता है तो बंध जाता है। पुनः बेड़ियों से बंधने लगे और जब माया आई है तो उसने कोलाहल करना शुरू किया है, हल्ला करना, रोना चिल्लाना जब शुरू किया तो सबकी निद्रा खुल गई। बोले महाराज 8वां हो गया। कंस दौड़ करके आया है और कंस से देवकी कहने लगी भैया ये तो कन्या है, इसे तो छोड़ दो। बोले 8वां गर्भकाल होगा कहा था, कन्या या पुत्र नहीं कहा था। और कंस ने उसका चरण पकड़ा और जो ही उसको शिला पर पटकने लगा वो कन्या हाथ से छूट करके अष्टभुजी हो करके आकाश मार्ग में व्याप्त हो गई। बोले जगदम्बा मैया की। बोले अरे दुष्ट तू क्या मुझे मारेगा, तुझे मारने वाला तो कहीं ब्रजमंडल में अवतरित हो चुका है। तो इस प्रकार वो भगवती अंतर ध्यान हुई है, कंस भयभीत हुआ। ये तो रही मथुरा की बात। आओ चलें अब गोकुल की ओर। गोकुल के राजा कौन है? नंद बाबा। वहाँ की महारानी नंद रानी यशोदा। बूढ़े हो गए हैं, 80 साल के हो गए नंद बाबा और अभी तक कोई संतान नहीं है। ब्राह्मणों ने कहा बाबा चकाचक कोई अनुष्ठान करो तुम्हें पुत्र होगा। बोले इस बुढ़ापे में काहेगा पुत्र? बोले अनुष्ठान तो करो। ब्राह्मण जिमाए, अनुष्ठान किया तो उसका केवल 10 मिनट और लूंगा, बैठ जाओ। हाँ अल्लाह नामगढ़ हजार फिर बात हमें फिर जाना, जरा देर रुक जाओ बस, है ना। तो इसलिए वहां के राजा कौन है? नंद बाबा। बोले अनुष्ठान करो सो पुत्र होगा। बोले इस बुढ़ापे में गाय का पुत्र? बोले करो तो सही अनुष्ठान। और ब्राह्मणों ने जब कहा तो ब्राह्मण जिमाए, यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ, यशोदा गर्भवती हुई। परंतु वसुदेव जी कब अदला बदली करके ले गए पता ही नहीं चला। ये यशोदा की 2 नंदे हैं, नंदा और सुनंदा, 2 नंदे हैं। ये 3 महीने पहले आ गई महाराज। जब पता चला भाभी के कुछ होने वाला है, बधाई होने वाली है, तो 3 महीने पहले आया, 3 महीने पहले आ गए। और नंदे बड़ी चालाक होती है कि भाई के अगर कोई बधाई हो तो 2-3 महीना पहले डेरा डाल देती है। क्यों? क्योंकि भाई के घर से माल मसाला मिलता है भाई, है ना। तो इसलिए नंदा और सुनंदा भी आ गई। आज इन दोनों ने देखा कि भाभी रोज जल्दी जग जाती थी, आज नहीं जगी, क्या बात, कहीं बधाई तो नहीं हो गई। और जैसी भीतर गई तो झीनी सी चदरिया ओढ़ के लाला सोए हुए। इसने एक बार चादर उठाई और फिर बंद कर दिया। हे राम कहीं लाली ना हो, है ना। लाली होने में और कोई नुकसान नहीं है, लाली हो लाला हो क्या फर्क पड़ना है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि भाभी के गले में जो नौलखा हार है वो तभी मिलेगा जब लाला होगा। तो इसलिए लाला हो, इसलिए हरिशरणम 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 का जप किया और चदरिया उठाई तो लाला का मुखारविंद दिख गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। तो लाला का चेहरा दिखा तो कांसे की थाली निकाली, उसको बजाती हुई वसुदेव जी स्नान कर रहे हैं, नंद बाबा जमुना के किनारे, उसको बजाती हुई बाबा के पास। बोले भैया बधाई हो। बोले अरे छोरी किस बात की बधाई? बोले तुमने जो ब्राह्मण जिमाए, जो तुमने यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उसका प्रताप तुम्हारे घर में एक सुंदर सा लाला हुआ है। बोले पुत्र, बोले यतो वाचो निवर्तन्ते, जो मनमानी से परे है उसका बखान मैं कैसे करूं? आप स्वयं जाके देख लो। उनने मोतियों की माला उतारी और अपनी बहन को दी। बोली छोरी ये तू रख मेरी तरफ से। अब बड़ी में डुबकी लगाई, है ना, बढ़िया जमुना जी में डुबकी लगाई, पीली बगलबंदी पहनी, आंखों में काजल, मूंछों में ताव दिया, खूब बढ़िया से चंदन लगाया। और उसके बाद एक छोरे से बोला ए छोरा थोड़ा दर्पण दिखा तो कैसा लग रहा हूँ। बोले बाबा दर्पण तो है नहीं यहाँ। बोले तू ही बता मैं कैसा लग रहा हूँ। बोले बाबा आज तो तू दूल्हा लग रहा है एकदम। क्या लग रहा है? दूल्हा। 80 साल के बूढ़े नंद बाबा गए हैं और यहाँ ब्रज की सखियां सब सज धज के आई हैं। सांडिल्य मुनि 108 ब्राह्मणों को लेकर के पधारे हैं कि वाचैत्या स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामात विधिवत पितृदेवम तथा। ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति मंत्रोच्चार किया है, जातकर्म संस्कार किया है, जय जयकार की है और गोपियां सज धज के आ गई हैं। गोप्यो समस्त मणिकुंडल निष्कंठश्चित्रांबरा पतिसुखाच्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया ब्रजतर्पिरोजुरव्यालोल कुंडल पयोधरहार
शोभा। बड़ा सुंदर श्रृंगार करके गोपियां आई हैं और सब लोग यशोदा को। तो आइए कृष्ण के जन्म में हम भी चलें और माँ यशोदा को हम भी बधाई दें झांकी के माध्यम से। आप सभी थोड़ी देर में 3-4 मिनट बाद आए झांकी, हाँ, तो इसलिए झांकी के माध्यम से आप और हम सभी कन्हैया का दर्शन करें। बड़ा सुंदर अद्भुत गोपियों का श्रृंगार है। गोपियां सज के आई हैं और कैसी सजी हैं गोपियां, सुनिएगा कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी। कैसी बनी? बर्फी सी। कि आज बर्फी सी ब्रजनार बनी, गुजिया से गीत और गुंजा से ग्वाला, से प्यारे बने बलदेव जी, रस खीर सिरो रूप रसाला। ये सब बने मीठा। अब नमकीन कौन बना भैया? बोले नंद महीप बने नमकीन, ये गोकुल ग्वाल सब गरम मसाला। जायो यशोदा जले बिसरानी ने, रबड़ी सी रात में लड्डुओं सोलाला। बोले नंद के लाला की जय हो। तो आइए झांकी के माध्यम से हम सभी लाला के दर्शन करें। हम भी बड़ी सुंदर सुंदर बधाई गा करके अपनी वाणी को पवित्र करें और ऐसा लगना चाहिए कि हम सभी लोग गोकुल में हैं। आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के यशोदा मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी दे दो मैया, नथुनी भी दे दो। टीका भी दे दो मैया, नथुनी भी दे दो। टीका भी दे दो मैया, नथुनी भी दे दो। टीका भी दे दो मैया, नथुनी भी दे दो। झुमके की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। झुमके की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
दो मैया कंगना भी दे दो, चूड़ी भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, चूड़ी भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, चूड़ी भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, चूड़ी भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, चूड़ी भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, चूड़ी भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, चूड़ी भी दे दो मैया कंगना भी दे दो, अंगूठी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, अंगूठी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, लहंगा भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, चोली की दे दो सिलाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अरे कौन कहे उपमा सखी आनंद भवन की आज, यशोमती बेटा है जन्यो, सफल भये सब काज, अरे जन्मे है कृष्ण मुरारे, बाजे बाजे बधैया, जन्मे है कृष्ण मुरारे, बाजे बाजे बधैया, जन्मे है कृष्ण मुरारे, जन्मे है कृष्ण मुरारे, जन्मे है कृष्ण मुरारे, बाजे बधैया, बाजे बधैया आज बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्मे है कृष्ण मुरारे, बाजे बाजे बधैया, जन्मे है कृष्ण मुरारे, बाजे बाजे बधैया। जय हो। ढोलक ढोल नगाड़े बाजे, ढोलक ढोल नगाड़े बाजे, कान्हा के नैना कजरा रे, कान्हा के नैना कजरा रे, पायल की झनकार रे, बाजे बाजे बधैया, पायल की झनकार रे, बाजे बाजे ओ जन्मे है कृष्ण मुरारे, बाजे बाजे बधैया,
जय श्री